So class 12th, today I will discuss question number 79. What is question number 79? The question number 79 is Amit and Sumit were partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. Yani two partners name Amit and Sumit. Clear? So the liabilities and assets are given in the question. So the one thing I will tell you, लाइबिलिटीज वन थिंग इज गिवन लोन फ्रॉम पुनित, इसका मतलब है कि पुनित ने लोन फर्म को दे रखा था, फर्म पुनित को पेड करेगी, तो फर्म की लाइबिलिटी है, आज ना कल फर्म को पेमेंट करना पड़ेगा, किसको, पुनित को। ठीक है, सो इसलिए लाइबिलिटी साइड में एक नई चीज दी है, लोन फ्रॉम पुनित। नेक्स्ट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, जो कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, वो सीधा सीधा एम्प्लॉयज का रहता है, इसलिए कभी डिस्ट्रीब्यूट मत करना, वो जैसा है वैसे ही स्टैंड रहेगा न्यू बैलेंस शीट में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जनरल रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जनरल रिजर्व डेबिट टू अमित्स कैपिटल टू सुमित्स कैपिटल एंड इन द 30,000 it will be distributed in old ratio. Clear? So now the next thing, Amit and Sumit were partners. The profit sharing ratio were 3:2. It means 3/5 and 2/5. Punit were new partner. Punit is a new partner. So Amit will give 1/3 of his share. Of means multiply. Clear? So Amit will give 1/3 of 3/5. 1/3 of his share. 1/3 of his share. Clear? So 3/50. Sumit will give. It means sacrificing इसको हम बोलते हैं. ठीक है? So कितना दे रहा है? 1/4 of his share. 1/4 of 2/5. तो यहाँ पे हो जाएगा 220. ठीक है, सो एक चीज और बता दें आपको कि इस क्वेश्चन में जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए, थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5, 1/10। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी एक प्रॉब्लम तो खत्म हो गई कि हमने शॉर्ट कर दिया 1/5 है 1/10। ठीक है ना, सो नेक्स्ट थिंग, अब हमें ये निकालना है कि पुनित का नया शेयर कितना है। ठीक है, सो पुनित का नया शेयर, यानी अमित ने सेक्रीफाइस किया, सुमित ने सेक्रीफाइस किया, 3/15 एंड 2/20। ठीक है, सो यहां से सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका निकल जाएगा। दूसरी चीज कि पुनित का नया शेयर कितना है, पुनित न्यू शेयर ऑफ पुनित। ठीक है, सो आपके पास आप देख रहे हो 1/5 अमित ने दिया और 1/10 किसने दिया है, सुमित ने दिया, तो एलसीएम ले लो 10, 5 2 10 प्लस 10 10 1, तो 3/10, यानी पुनित का जो शेयर है वो 3/10 है। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, अमित ने कितना दिया, अमित न्यू शेयर, हमको तीनों का चाहिए क्योंकि टॉपिक ही यही चल रहा है। तो अमित का न्यू शेयर हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास पुराना शेयर गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, सो 3/5 माइनस 1/5, तो आपके पास 2/5 आ जाएगा। नेक्स्ट सुमित न्यू शेयर कितना है, 2/5 माइनस 1/10। सो आपको ये पता है कि सुमित ने कितना दिया, 1/10 दिया है, किसको दिया है, किसके लिए सेक्रीफाइस किया, मिस्टर पुनीत। ठीक है, सो 10, 5 2 10, 2 2 4, 10 1 10, 3/10। ठीक है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ मिस्टर अमित, सुमित, पुनित, हमने शॉर्ट में कर दिया ASP। ठीक है, सो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालोगे, अब न्यू प्रॉफिट सबका निकाल दिया है आपने, जैसे कह रहा है वैसे पोस्ट करते चले जाओ। यानी हमारे पास अमित का 2/5 है, सुमित का कितना है 3/10 है, पुनीत का कितना है नया शेयर 3/10। तो एक काम करेंगे, देखेंगे 3 3 6 2 8 ही हो रहा है, 8 ही हो रहा है, तो एक काम करेंगे, हमारा डिनोमिनेटर भी बराबर करना है तीनों में, तो 2 से मल्टीपल कर दीजिए, तो 4/10, 3/10,
3/10। ये आपका आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमारे पास सबसे इजी चीज ये है, सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालोगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ कौन कौन सेक्रीफाइस किया था? अमित ने सेक्रीफाइस किया था और सुमित ने सेक्रीफाइस किया था। कितना कितना सेक्रीफाइस किया था ये आप लोग को निकालना है, ठीक है। सो एक तरीका और था कि यहां से भी हम सेक्रीफाइसिंग निकाल सकते थे, जैसे 1/5 एंड 1/10, तो 10 एलसीएम हो जाता, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, यानी 2:1। कुछ करना नहीं था, अमित विल गिव 1/5 अमित ने दिया है और सुमित ने कितना दिया है? 1/10 दिया। अगर आप ओल्ड में से न्यू को भी माइनस करोगे तब भी आंसर आएगा। ओल्ड 3/5 माइनस 4/10, 2/5 माइनस 3/10, तब भी 2:1 आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन एक शॉर्ट तरीका ये भी है सेक्रीफाइसिंग निकालने का। सबसे अच्छा तरीका सेक्रीफाइसिंग निकालने का, जैसा कि हमने अभी बताया है कि कैसे सेक्रीफाइसिंग हम निकालेंगे। हमने कुछ नहीं करना था, केवल 1/5 और 1/10 यहाँ रखते थे और दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एलसीएम ले लेते 10, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 और 10 1 जा 10, 1 1 जा 1। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे 2:1। अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना चाहते हो तो 3/5 माइनस न्यू शेयर 2/5, तब भी उतना ही आएगा, ठीक है। करके देख लेना, ठीक है। 3/5 माइनस 2/5। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो न्यू जो सेक्रीफाइसिंग की बात हो रही थी, तो ओल्ड माइनस न्यू होता है, ठीक है। तो ओल्ड शेयर का अमित, न्यू शेयर का अमित, सुमित का ओल्ड शेयर, सुमित का न्यू शेयर, माइनस कर दीजिएगा, आपका 2:1 आपके पास आंसर प्रोवाइड हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। अब हमें जरूरत क्या है? जो जरूरत है उसको रख लेते हैं, बाकी हटा देते हैं, ठीक है। सो सबसे पहली चीज आप इस क्वेश्चन में देख लीजिए कि क्या जरूरत है, ठीक। सो हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया है। अब हमारे पास तीनों का नया शेयर ASP, तीनों का नया शेयर है 4/10, 3/10, 3/10, 4 3 7 और 3 10। अब हम यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। हमें जो जरूरत थी हमने निकाल ली, ठीक। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है, सारे एडजस्टमेंट, जितने भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है उस सबको अच्छे तरीके से रीड कर लेते हैं। कह रहा है कि अमित, पहला पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट, पुनित लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू हिज कैपिटल। एक चीज और बता दें, हमारे पास अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन देकर रखा है और फर्म आज न कल पार्टनर को पेमेंट करेगी और फर्म चाहती है कि उसको लोन न ट्रीट करके उसके लोन को हम जो है क्या बना दें, उसको लोन के बदले में हम उसको पार्टनर बना दें, ठीक है। सो फर्म कह रही है कि हम मिस्टर पुनीत को अपना पार्टनर बनाएंगे, हम पुनीत को जितना पैसा पेमेंट करेंगे, हम पुनीत से एक पैसा नहीं लेंगे, जितना पैसा उसका लोन में स्टैंड है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे कैपिटल में। तो वहां पे जो आपके पास लाइबिलिटी दी है, लोन फ्रॉम पुनीत, ठीक है, यानी पुनीत ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म आज न कल पुनीत को पेमेंट करती, लेकिन फर्म कह रही है उसके लोन के पैसे को हम कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, हम उसको एज अ पार्टनर ट्रीट करके उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो उसको कैपिटल लाने की जरूरत नहीं होगी। तो एक एंट्री बनेगी, जब उसमें पुनीत का लोन अकाउंट क्रेडिट है तो हम उसको खत्म करेंगे वहां से, पुनीत लोन अकाउंट डेबिट एंड टू पुनीत कैपिटल अकाउंट। अब इसको पार्टनर ट्रीट कर दिया गया, बीइंग लोन अमाउंट ट्रांसफर टू पुनीत कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आपको 81 तक क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद के सारे क्वेश्चन बोर्ड के थ्रू कट चुके हैं। आपको जो टॉपिक है जनरल रिजर्व का, जितने भी अभी हम बाद में बताएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो सबसे पहले ये चीज आपने कर लिया। नेक्स्ट थिंग, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख। फर्म की गुडविल दे करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका भी ट्रीटमेंट हम लोग कर ले रहे हैं कि क्या वो गुडविल कैश में लाया। The goodwill of the firm is valued at 3 lakh. Punit will bring his share of goodwill in cash and the same immediately withdrawn by the partners. यानी ये कह रहा है कि पुनीत जो है वो कैश में, बैंक लिखो या कैश लिखो, सारी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। एक तरीका ये गुडविल का।
अब कितना पैसा वो ला रहा है ये निकालना है। 3 लाख की फर्म की कैपिटल थी, तो न्यू पार्टनर के हिसाब से पुनीत का जो नया रेशियो, यानी पुनीत आ रहा है 3/10 के लिए, ठीक है। सो आपका हो जाएगा 90,000 रुपीज, ठीक है। फर्म जो पुनीत को कितना पैसा लाना था, 90,000 रुपीज, किसके लिए, गुडविल के लिए। हमें गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए कितना पैसा लाना था पुनीत को, 90,000 रुपीज, ठीक है। सो 90,000 रुपीज यहाँ आप पोस्ट कर दोगे। और एक चीज और कि जो फिगर छूटी हुई है पुनीत लोन की, बैलेंस शीट में दिया है पुनीत का लोन अकाउंट जो है वो 3 लाख रुपए, तो ये 3 लाख उसका लोन ना हो करके अब क्या हो जाएगी, उसकी कैपिटल ट्रीट कर दी गई, ठीक है। सो हमने एंट्री बना दिया, पुनीत लोन अकाउंट को खत्म कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया, और वो उस खाते को क्रेडिट कर दिया जहां पे पुनीत को होना चाहिए था, ठीक है। सो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये कह रहा है कि इस पैसे को विड्रॉ भी किया गया, पहले तो ट्रांसफर कर लो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन कौन से पार्टनर, अमित्स कैपिटल अकाउंट एंड टू व्हाट, सुमित्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, 18,000 12,000 टोटल, सॉरी ये 90,000 था, तो 90,000, तो आप 2:1 यानी 2/3 या 1/3 में करोगे तो 60 आएगा और 30 आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं विड्रॉ की। जब भी पैसा आता है तो बैंक डेबिट होता है, जब पैसा जाता है तो बैंक क्रेडिट होता है, ठीक है। सो दोनों ने विड्रॉ कर लिया है, अमित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुमित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू व्हाट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अमित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुमित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाफ विड्रॉ किया और हो सकता हो फुल विड्रॉ कर दिया हो, ठीक है। सो क्वेश्चन में कह रहा है कि गुडविल इन कैश एंड द सेम इमीडिएटली विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, यानी कह रहा है पूरा पूरा विड्रॉ कर लिया। चेक कर लेना कि पूरा विड्रॉ है कि हाफ विड्रॉ, तो पूरा पूरा हमने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन है। ये एंट्रीज थी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी आज की डेट में, एक नई एंट्री, फिर उसके बाद एक विड्रॉ की एंट्री, ठीक है। तो अब आते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 1 लाख, यानी लैंड एंड बिल्डिंग। अब हम रिवैल्यूएशन की बात करते हैं, तो वैल्यू आपको निकाल के दे रखा है, तो यहाँ पे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट कर देना, ठीक है। जैसा कि हमने बताया है, ज्यादा कोशिश करिएगा जनरल एंट्री बना के, जनरल एंट्री बनाने की, क्योंकि जनरल एंट्री के चांसेस आते हैं, हमने बताया भी है प्रीवियस वीडियोस में, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सो एसेट्स माइनस लायबिलिटी प्लस एसेट्स प्लस लायबिलिटी माइनस, ठीक है। सो पहली चीज लैंड एंड बिल्डिंग, हम बात कर रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग की। सो हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपए से कह रहा है अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड का मतलब होता है जस्ट अपोजिट, यानी आप बढ़ाएंगे, ओवर वैल्यूड होगा तो आप माइनस करेंगे, ठीक है। वैल्यू निकाल के आपको पोस्ट कर दिया। नेक्स्ट कह रहा है प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स इज टू मेड ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, यानी किसका 5%, ठीक है। डेटर्स की जैसे वैल्यू दिया है आपके बैलेंस शीट में, एसेट साइड में 3 लाख और प्रोविजन कर रखा है 10,000, तो 10,000 यानी 2,90,000 रुपीज का आपका टोटल डेटर्स दिखा रहा है आउटर कॉलम में, और इनर कॉलम में ये फिगर, ठीक है। सो आप कभी भी अगर डेटर्स की बात हो रही है तो डेटर्स 3 लाख के थे, 3 लाख का 5% कितना होता है, 15,000, ठीक है। कभी भी अगर आपको प्रोविजन करने के लिए बोल रहा है तो आप हमेशा बुक वैल्यू पे करिएगा, ना कि इस वैल्यू पे, ठीक है। सो 3 लाख इंटू 5%, तो आपका आ जाएगा 15,000 रुपीज। आपको ये पता लग जाएगा इस 15,000 में 15,000 पे आपने 10,000 का प्रोविजन आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो और कितना करोगे, 5,000 का। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स, लायबिलिटी बढ़ जाएगी, एसेट्स घट जाएगी, ठीक है। सो 5,000 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन, अब हमारे पास ये कह रहा है कि स्टॉक वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय, स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो हम बताए थे ना कि ओवर वैल्यूड में आप माइनस कर दीजिएगा 60,000 रुपीज से, बाय वर्ड डायरेक्ट वैल्यू। फिर कह रहा है इन्वेस्टमेंट आर टू बी वैल्यूड एट द मार्केट प्राइस, यानी इन्वेस्टमेंट आपके बढ़ गए हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा बाय, आपके पास बैलेंस शीट में गिवन है
कि 50,000 इन्वेस्ट किया था, 55,000 आज की डेट में वैल्यू हो गई, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपके बढ़ गए 5,000 से। ठीक है, सो अब हम देखेंगे प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। आई थिंक प्रॉफिट आना चाहिए, लेकिन उससे पहले चेक करें कि क्या प्रॉफिट कितना आ रहा है। यानी 40,000 का क्लियर प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, और आपको पता है कि इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स कैपिटल में भी ले जाते हैं, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमित्स कैपिटल एंड सुमित्स कैपिटल। ठीक है, तो 40,000 इंटू 3/5 24,000 और 16,000। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट था आपका प्रॉफिट का और रिवैल्यूएशन का और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो हाउ टू क्रिएट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल को प्रिपेयर करने का क्या तरीका है वो आपको अच्छी तरह पता है कि कैसे कैसे हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। ठीक है, तो इस जो टॉपिक चल रहा है इसमें सबसे पहले हम कैपिटल निकालने पुराने पार्टनर के बेस पे, तब हम आगे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो पार्टनर्स कैपिटल की बात करते हैं। 3 पार्टनर्स हैं। ठीक, सो बैलेंस शीट भी हम साथ में बनाते चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे इसको हम क्लोज कर दे रहे हैं, फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक, सो 3 पार्टनर्स, नेम आपको पता ही अच्छी तरीके से। ठीक है, पर्टिकुलर्स, कौन कौन से 3 पार्टनर है, अमित, सुमित एंड पुनीत। तो अमित, सुमित, पुनीत, पर्टिकुलर्स अमित, सुमित, पुनीत। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक, तो अब हमें करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम लोग कैसे एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, सो डाटा हम आपको दिखाते जा रहे हैं, आप लोग देखते चले जाइएगा कि कैसे कैसे एंट्री हो रही है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल की। ठीक, हमारे पास सबसे पुरानी कैपिटल कितनी है पार्टनर्स कैपिटल में। हमारे पास पुरानी जो कैपिटल थी वो 1,00,000 आई थिंक 76,000 एंड 2,54,000। तो यहाँ पे लिखिएगा बाई बैलेंस BD 1,76,000 एंड 2,54,000। ठीक है, अब आते हैं इस प्रॉफिट को पहले ट्रांसफर कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग भूल जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा प्रॉफिट हमारे बैलेंस शीट मैच करना गलत हो जाती है, जिसकी वजह से कई चीज़ें हैं जो ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने कर दिया है इसको ट्रांसफ़र। ठीक है, सो अब हम लोग कोशिश करते हैं कि सारी फिगर आपको क्लियर दिखे। ठीक है, सो जनरल रिजर्व देखिए, यहाँ पे A क्रेडिट और B सुमित क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, जनरल रिजर्व में, यानी यहाँ पे बाई जनरल रिजर्व। ठीक है, कितना रिजर्व है, यानी 18,000 एंड 12,000। ठीक, हमने एंट्री पास कर दी। अब यहाँ पे देखो सेकंड जो एंट्री आ रही है आपकी, सेकंड एंट्री में क्या कह रहा है, सेकंड एंट्री है पुनीत्स लोन अकाउंट डेबिट टू पुनीत्स कैपिटल अकाउंट। यानी पुनीत के कैपिटल लोन को क्या ट्रीट किया गया था, कैपिटल ट्रीट किया गया। तो बाई क्या लिखोगे, पुनीत्स लोन अकाउंट। ठीक है, ये पैसा कहां से आ रहा है, लोन के अकाउंट से आ रहा है, उसको हमने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया 3 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके बाद बैंक डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पैसा कैश में आया था और दोनों पार्टनर फिर एक बार क्रेडिट हो रहा है। तो यहां आप लिखोगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल इन ब्रैकेट बैंक। ठीक है, तो कितना पैसा दोनों ला रहे थे, 60,000 एंड 30,000 रुपीज।
ठीक। अब इन दोनों ने पैसा विड्रॉ भी किया, आपको अच्छे तरीके से पता है कि पैसे को विड्रॉ करने पे दोनों पार्टनर डेबिट हो जाते हैं। तो जब विड्रॉ कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा है बाबू, 60,000 एंड 30,000, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा काम सारा। अब इसके बाद हमारी एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बचती है, वो कैपिटल को लेकर के है। हमने गुडविल का भी ट्रीटमेंट कर दिया, कैपिटल का भी ट्रीटमेंट कर दिया, ठीक है। अब ये फाइनल कैपिटल आपकी नहीं है, तो फाइनल कैपिटल निकालने के लिए आपको ये पता है कि पुनीत 3/10 के लिए अगर 3 लाख रुपया ला रहे हैं, ठीक है, 3/10 के लिए वो कितना ला रहे हैं, 3 लाख। तो 3 लाख आइए, जैसे करते थे वैसे ही ट्रीट करना है आपको, ठीक है। ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है इसमें, बहुत सिंपल है ये। तो यहाँ पे आपको आंसर भी मिलेगा, और वो आंसर कैसे मिलेगा ये आपको बताते हैं। पुनीत 3/10 उनका न्यू रेशियो था, ठीक है। तो पुनीत 3/10 के लिए कितना पैसा ला रहे हैं, 3 लाख रुपया, ठीक है। तो फर्म की टोटल कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए आपको ये पता है कि आपके पास 10 लाख रुपया फिगर है। ये फर्म की टोटल कैपिटल है, यहाँ पे फर्म्स टोटल कैपिटल, यहाँ कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, ठीक है। अब हमारे पास ये पता होना चाहिए कि हमें न्यू रेशियो गिवन था 4:3:3, ठीक है, यानी 4/10, 3/10, 3/10। अमित को कितना लगाना था, सुमित को कितना लगाना था, ये हमें बताना है। तो 3 लाख इंटू 4/10, चूंकि 4/10, 3/10, 3/10, तो तीनों की जो कैपिटल आ जाएगी, टोटल कैपिटल है आपकी 10 लाख, तो 10 लाख इंटू 4/10 यानी 4 लाख रुपया अमित लगाएंगे। सुमित कितना लगाएंगे, 10 लाख इंटू 3/10, 3 लाख, और ये भी 3 लाख रुपया लगाएंगे, जैसा कि आंसर में था। यानी जो बैलेंस सीडी है वो 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख आनी चाहिए। अमित को लगाना चाहिए था 4 लाख, सुमित को लगाना चाहिए था 3 लाख, पुनीत को लगाना चाहिए था 3 लाख। अब हम आते हैं, बात करते हैं फिर एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, ठीक है। तो आइए ध्यान से देखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या बच गया। अभी हम पहले सीडी निकाल ले रहे हैं, 1,76,000, 24,000 प्लस 18,000 प्लस 60,000 माइनस 60,000। तो आपके पास जो सीडी बन रही है वो बन रही है 2,18,000। सो अभी ये फाइनल कैपिटल हमारी नहीं है, 2,18,000। एस की हम लोग निकालते हैं, एस का 2,54,000, 16,000, 12,000, 30,000 माइनस 30,000, तो 2,82,000। और आपको पुनीत का पता ही है 3 लाख, ठीक है। सो ये आ गई, अभी ये न्यू कैपिटल हमारी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने न्यू कैपिटल ऑलवेज निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे आपको क्रॉस कर देना है, और इसके बाद का प्रोसेस जो हमने बताया था वो कैसे शो करना है वो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। सो आते हैं, बात करते हैं न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है। सो इससे ये पता लग जाएगा क्या अमित पैसा लाएंगे या विड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो बाय बैलेंस बीडी, ये जो सीडी बना रखे हो 2,18,000, 2,82,000 और 3 लाख। अमित में तो, पुनीत में तो चेंज करना नहीं है, अमित और सुमित से हमारा मतलब है ज्यादा। तो अमित को लगाना चाहिए था 4 लाख, ठीक है, उसने लगाया कितना, 2,18,000। कितने का शॉर्टफॉल हुआ, 4 लाख माइनस 2,18,000, तो अमित और कितना पैसा ले आएंगे ये हमको पता करना है, ठीक है। सो अमित और कितना पैसा लाएंगे, बाय बैंक टोटल आएगा 1,82,000। सुमित को लगाना था 3 लाख, सुमित लगाए हैं केवल 2,82,000, और कितना पैसा ले आएंगे, 18,000। अब ये जो बैलेंस, ये आपकी जो सीडी निकलेगी, यही आपकी क्या है, फाइनल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। तो आप इसको प्लस करेंगे,
तो यहाँ आ जाएगा 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख। ये आपकी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, और ऑलरेडी हम पहले ही आंसर निकाल चुके थे। ठीक है। एक चीज और लास्ट में ये दिया था कि 10 लाख रुपए, इट वाज डिसाइडेड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर वुड बी 10 लाख। निकाल के आपको दे दिया था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हम फिर भी आपको बता दिए कि नए पार्टनर के बेस पे कैपिटल का कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है। इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिगर अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम बात करने जा रहे हैं बैलेंस शीट की। हाउ टू क्रिएट द बैलेंस शीट। ठीक है। हमारे पास फाइनल कैपिटल जो आई है वो 4 लाख, 3 लाख और 3 लाख। ठीक। हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैलेंस शीट पे। ये नोट कर लीजिएगा अच्छे से कॉपी पे। ठीक। बैलेंस शीट, wait for 2 minutes only. बैलेंस शीट एज एट कब आ रहे हैं? 1/4/2018। ठीक है। बैलेंस शीट की क्लोजिंग आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, और अगर ये डेट गलत हुई इसका मतलब है हाफ मार्क्स ICSE कट कर देगा। लाइबिलिटीज, एसेट्स, रूटीज। ठीक है। अब हम बात करते हैं टोटल बैलेंस शीट की। जगह नहीं है ज़्यादा मेरे पास, लेकिन आपको हम बैलेंस शीट बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे बैलेंस शीट आएगी। ठीक है। बैलेंस शीट को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले हमें पूरी फिगर चाहिए कि पूरी फिगर का टोटल क्या था। ठीक है। हमारे पास हम लोग आते हैं और बैलेंस शीट को अच्छी तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कैपिटल अकाउंट हमें चाहिए। ठीक है। कैपिटल अकाउंट ऑफ अमित, सुमित, पुनित, तीनों की कंबाइंड कैपिटल आपको पता थी 10 लाख। यहां पे आप देखोगे 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख। ठीक है। ये आ गया आपका कैपिटल का पार्ट। अब जो चीज़ें छूट गई हैं उनको हम पेस्ट करते चले जाएं। ठीक है। आपकी बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगी। हमारे पास जो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, लोन फ्रॉम पुनित तो दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको लोन को हमने क्या ट्रीट कर दिया है? कैपिटल ट्रीट कर दिया। जनरल रिजर्व ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड था, आपको पता है जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। नेक्स्ट EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। EPF मीन्स एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ठीक है। 10,000 रुपीज का EPF। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, क्रेडिटर्स। क्या क्रेडिटर्स रिवैल्यूएशन में रिड्यूस हुए थे? जी नहीं, क्रेडिटर्स एज सेम थे। इसमें आई थिंक कोई चेंजेस नहीं था, तो 50,000 रुपीज। ठीक है। हमारा बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड का टोटल जो आ रहा है वो 10,60,000 रुपीज आ रहा है, जो कि आपको ये पता है कि हमारी बैलेंस शीट का लाइबिलिटी पार्ट तो मैच कर गया। नेक्स्ट एसेट्स की बात करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग देखिए 1 लाख से बढ़ गई, तो हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं L एंड बिल्डिंग, L&B। ठीक है। तो 1 लाख से बढ़ी थी, तो हमारी जो न्यू लैंड एंड बिल्डिंग 4,20,000 रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट आई थिंक सारी चीजें क्लियर होंगी, और इसके बाद का जो पार्ट है वो हम आपको बताते जा रहे हैं। ठीक। हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फिगर और सामने कर दे रहे हैं। ठीक है, ताकि पूरी तरीके से क्लियर नजर आए आपको। ठीक। अब आई थिंक सारी चीजें नजर आएंगी। ठीक। इन्वेस्टमेंट आज की डेट में हमारा कितना इन्वेस्टमेंट है? जो करंट वैल्यू है वो 55,000। 50,000 तो ओल्ड फिगर थी, फिर हमारे रिवैल्यूएशन में प्लस हुए थे 5,000। हम बात करते हैं अब डेटर्स की। डेटर्स की फिगर क्या हो गई? डेटर्स कह रहा है कि आपके पास जो डेटर्स थे बुक वैल्यू थी 3 लाख,
लेकिन हमें 5000 का और प्रोविजन करना था, तो हमारे पास नए डेटर्स जो हो जाएंगे वो 2,85,000। जैसे डेटर्स 3 लाख के थे तो ऑलरेडी प्रोविजन मेड था कितना, 10,000 का। फिर उसके बाद 5,000 का हमने फिर प्रोविजन किया, फर्दर प्रोविजन 5,000, तो आपके पास फिगर हो जाएगी 2,85,000। ठीक है, सो 2,85,000। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टॉक की। क्या स्टॉक हमारे रिड्यूस हुए थे रिवैल्यूएशन में? जी हाँ, स्टॉक रिड्यूस हुए थे। 1,10,000 का था तो 1,10,000 माइनस 60,000, ठीक है, 50,000 रुपीज का आपका स्टॉक रिड्यूस हो गया है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि स्टॉक की वैल्यू घट करके 50,000 रुपीज हो गई। 1,10,000 माइनस जो रिवैल्यूएशन में 60,000 है उसको माइनस कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कैश एट बैंक। ठीक है, कितना हमारे पास कैश एट बैंक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कैश एट बैंक, हम बैंक का बैलेंस देखते हैं हमारी ओल्ड बैलेंस शीट में कितना था। जो क्रेडिट बैंक है उनको प्लस करते जाइएगा, जो डेबिट बैंक है उसको माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, सो हमारे पास बैंक जो बैलेंस है 50,000 का है। ठीक है, अब हम फिगर को थोड़ा सा दूर कर रहे हैं। ठीक, सो चूंकि हमें यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल की नीड होगी, ठीक है, सो हमें बहुत ज़रूरत है पार्टनर्स कैपिटल की यहाँ पे। ठीक, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। बैंक अकाउंट कैसे ट्रीट करोगे? 50,000 ओल्ड बैलेंस था ये हमारा पुरानी बैलेंस शीट में, फिर जो क्रेडिट बैंक है उसको प्लस करो, जो डेबिट बैंक है उसको माइनस करो। यहाँ पे देखो प्रीमियम फॉर गुडविल हमने बैंक में लिखा है, यानी यहाँ पे भी आपको ये पता लग जाएगा गुडविल का पैसा हमने 90,000 प्लस करना है। क्यों? क्योंकि गुडविल का पैसा हमारा बैंक में ही आया है 60,000, 30,000। और कहीं है बैंक? जी हाँ, बैंक यहाँ पे है 1,18,000 एंड 1,82,000 एंड 18,000। ठीक है, बाई बैंक जहां जहां लिखा है उसको प्लस करो। ये देखो 1,82,000 एंड 18,000। सो 1,82,000 प्लस 18,000 मीन्स 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपीज हम प्लस कर देंगे। अब देखेंगे क्या कोई फिगर माइनस में है। टू बैंक है 60,000, 30,000, तो आप माइनस कर दीजिएगा गुडविल का पैसा जो विड्रॉ किया गया था। ठीक है, सो 50,000, 2,50,000 रुपीज। क्या हमारा कैश का टोटल 2,50,000 रुपीज आ रहा है? जी हाँ, कैश का टोटल 2,50,000 रुपीज आ रहा है। अब हम हमारे पास कुछ बचा नहीं, तो देखते हैं बैलेंस शीट अगर मैच कर गई तो पूरा क्वेश्चन हमारा सही है। ये इसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा आपका आखिरी टॉपिक, जो कि 10,60,000 आपका टोटल हो गया। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो 7355297074 पे आप कॉल कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू क्लास वंस अगेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिमाइंड यू कि आपको क्वेश्चन नंबर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 हम आपको बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद 81, 80 भी आप लोग कर लीजिएगा। 82 से आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि 82 के बाद का प्रोसेस हटा दिया गया है बोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो आईएससी ने हटा दिया है 82 के बाद के क्वेश्चन। वहां पे टॉपिक जो है दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। दे डू नॉट वांट टू दे अल्टरिंग द बैलेंस शीट, अगर ऐसा कोई वर्ड आता है तो वो टॉपिक हटा दिया गया, तो आपको नहीं पढ़ना है। केवल यही पढ़ना था। क्वेश्चन नंबर 80 तक आपको 81 बी तक आपको सॉल्व करना है, उसके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। और टुमारो आई विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर रिटायरमेंट्स। ठीक है, तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया सारी चीजें, बस यही क्वेश्चन हम और बताएंगे आपको एडमिशन से, उसके बाद हम तुरंत रिटायरमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो रिटायरमेंट में भी डेथ हटा दिया गया, केवल रिटायरमेंट पढ़ना है हमें। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 79। इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज कॉन्टैक्ट विथ मी।